हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS मैथ 6G में। ठीक है। अब हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 चैप्टर, जिसमें पूर्णांकों का गुणन करना सीखेंगे। ठीक है। ये एक अच्छा 7 का वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं। गुणन के गुण। पूर्णांकों का जब गुणा करते हैं तो उसके क्या क्या गुण होते हैं, उन सारे गुणों को देखेंगे। ठीक है। सबसे पहला है समवृद्ध गुण। इसको हम समवरक गुण भी बोलते हैं। तो समवरक गुण क्या होता है? जब दो पूर्णांकों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है। जैसे 5 × 4 करते हैं तो क्या मिलेगा? 20। तो यहां पे 5 भी हमारा पूर्णांक है और 4 भी हमारा पूर्णांक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें पूर्णांक ही मिल रहा है। ठीक है। कोई भिन्न वाली संख्या नहीं मिल रही है। ठीक है। जैसे -3 है और 2 है, इसका गुणा करेंगे तो -6 मिलेगा। हमें एक पूर्णांक ही तो मिल रहा है। तो दो पूर्णांकों का जब गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ऐसा गुण वो समवरक गुण कहलाता है। ठीक है। इस तरह से क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम का रूल होता है, जैसे A × B हम लिख रहे हैं तो इसको हम B × A भी करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्रम विनिमय नियम जो क्रम को उल्टा करने पर मिलता है और इस तरह का लिखा होता है। ठीक है। जब कोई सवाल 5 × 3 बराबर 3 × 5 के रूप में लिखा हो तो उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्रम को उल्टा करने से जो नियम बनता है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ठीक है। चलिए, सहचर्य नियम क्या होता है? सहचर्य नियम में ABC मतलब कहने का 3 पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या होता है, सबसे पहले दो पूर्णांकों का ही गुणा होता है, फिर बाद में तीसरे पूर्णांक का गुणा करते हैं। तो सहचर्य नियम में 3 पद होते हैं। कैसे? A × B। सबसे पहले A और B का गुणा कर लेते हैं, फिर C से करते हैं। तो जो मान प्राप्त होगा वही मान B × C को करेंगे, फिर उसके बाद A से करेंगे तो वही मान प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब यह है, सहचर्य नियम गुणा के नियम पर पूरी पूरी लागू हो जाता है। कैसे? जैसे 5 × 2 × 3 करेंगे तो यहां पे 10 आएगा और 10 × 3 यहां पे क्या होगा? 5 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 × 5 होगा। यहां पे भी 30 मान प्राप्त होगा और यहां पे भी 30 मान प्राप्त होगा। तो सहचर्य नियम हम कैसे पहचानेंगे किसमें सहचर्य नियम है किसमें नहीं है? तो याद रखेंगे, सहचर्य नियम में पहले दो में ब्रैकेट लगा होगा और बाद में दो में ब्रैकेट लगा होगा और उनके बीच में गुणा का ही निशान होगा। तो ये गुणन का सहचर्य नियम होता है। ठीक है। और सहचर्य नियम अगर योग के लिए बोला जाए तो योग के लिए भी सत्य होता है, और योग के लिए शायद हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है। तो जब भी इस तरह लिखा हो तो हम उसको सहचर्य नियम, गुणन का सहचर्य नियम कहेंगे। ठीक है। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना ये आएगा मान उतना ही इसका भी आएगा, और इसमें 3 पद लिए जाते हैं। ठीक है। वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम मतलब वितरित करना। वितरित करना तो मतलब बांटना। ठीक है। जब हम, और वितरण नियम जो होगा वो योग और गुणन का वितरण नियम होता है। केवल योग का वितरण नियम नहीं हो सकता है, क्योंकि योग का अगर वितरण नियम करेंगे, केवल योग का वितरण नियम करेंगे तो 5 + 3 + 2 अगर करेंगे तो क्या हम 5 + 3 करके 5 + 2 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 5 10 मान आ रहा है, यहाँ पे 8 8 7 15 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। वितरण नियम केवल योग पर लागू नहीं होता है, योग और गुणन दोनों
का कॉम्बिनेशन में वितरण नियम लागू होता है। चलिए इसको देखते हैं। वितरण नियम में ए लिखा हो और ब्रैकेट या गुणे का निशान हो, यहां पे बी प्लस सी लिखा हो, तो हम ए को दोनों में बांट देते हैं। ए गुणे बी लिखेंगे प्लस ए गुणे सी लिखेंगे। इस तरह जब नियम लिखा हो, इस तरह जब संख्याओं के गुणा लिखा हो, तो वहां पे वितरण नियम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। वितरण नियम में 3 पद होते हैं, ए बी सी। तो यहां पे जहां ब्रैकेट लगा होता है उसके बाद जो अगर चिन्ह नहीं होता है तो गुणा ही होता है, और फिलहाल इसमें हमने गुणा लगा दिया है। नहीं भी होता तो भी वो गुणा ही होता, क्योंकि उसमें चिन्ह नहीं होता है। और यहाँ पे बी और सी के बीच में प्लस का निशान है। माइनस का होगा तो भी मान उतना ही आएगा, प्लस का है तो भी मान उतना ही आएगा। तो वितरण नियम जो होगा, योग या अंतर के साथ गुणा जरूरी होता है। जब इस रूप में कोई भी संख्याएं लिखी हो तो बोलेंगे उसमें वितरण नियम है। ठीक है। जैसे कोई संख्या अगर लिखी हो 5 गुणे 3 प्लस 4, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं वितरण नियम से? 5 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 4, इस तरह से वितरण नियम में लिख सकते हैं। तो जिसमें जिसमें जो ब्रैकेट का निशान लगा है, केवल ये याद रखना है तुमको। ठीक है। क्रम विनिमय नियम में क्रम को उल्टा करने पर प्राप्त होता है, और इसमें 2 पद होते हैं, ए और बी। सहचरण नियम में क्या होता है? इसमें 3 पद होते हैं, एक साथ वही सब कुछ लिखा होता है, प्लस मतलब गुणा गुणा गुणा। पहले 2 का गुणा करो, फिर बाद में तीसरे से करो, फिर वही चीज दोनों का बाद वाले दोनों का गुणा करो, फिर पहले वाले से गुणा करो, तो मान उतना ही आएगा। तो ये होता है सहचरण नियम। और वितरण नियम में क्या है? योग या अंतर के साथ गुणा का होना जरूरी है, तभी वितरण नियम लागू होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? ए का बी से गुणा कराएंगे और फिर ए का सी से गुणा कराएंगे। तो इस तरह से ये वितरण नियम होता है। वितरण का मतलब होता है वितरित करना या बांटना। तो कुल मिला के ए को दोनों में बांट देते हैं। तो इस तरह से अगर नियम हो या इस तरह से अगर सवाल में दिखे जैसे ये है, तो इसमें वितरण नियम होता है। ठीक है। गुणा का तत्समक नियम क्या होता है? तत्समक नियम वह नियम है जिसमें किसी संख्या के साथ गुणा किया जाए और वही संख्या प्राप्त हो। जैसे ए गुणे 1 करें या 1 गुणे ए करें, मान ए ही प्राप्त होगा। तो ये वितरण नियम का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। जब किसी संख्या में उल्टा पलटा कर एक का गुणा किया जाए और मान वही संख्या प्राप्त हो, तो यहां पे गुणा का वितरण नियम होता है। जैसे 5 गुणे 1 कहा जाए और 1 गुणे 5 कहा जाए और 5 लिखा हो। अगर इस तरह लिखा हो तो हम उसको कहेंगे गुणा का ये तत्समक नियम है। ठीक है। और ये पूर्णांकों का तत्समक अवयव जो बनेगा वो 1 बनेगा, यानी यह केवल तत्समक नियम गुणा के लिए जो अवयव होगा वो केवल एक ही है, जिसके लिए सत्य माना जाता है। ठीक है। तो गुणा का तत्समक नियम 1 के साथ संख्या में गुणा करने से प्राप्त होता है। ठीक है। पूर्णांकों के लिए 1 को तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है। तो जब भी तुमको ऐसा दिखे तो बोल देना वहां पे गुणा का तत्समक नियम है। ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का होता है मतलब कि जो संख्या हो उसको पलटने के बाद उसमें गुणा करें और एक मान प्राप्त हो, वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे ए गुणे 1/a या 1/a गुणे a बराबर क्या मान प्राप्त होगा? 1। ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसको संख्या को पलट देते हैं। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5। किसी भी संख्या का इसी तरह से हम 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 7 आएगा। 3/2
2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 2/3 आएगा। तो जो संख्या पलट देने पर प्राप्त होती है वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, और गुणन के लिए शून्य का गुण क्या है? किसी भी संख्या में गुणा शून्य से करें, पहले करो या बाद में करो, वैल्यू शून्य ही प्राप्त होगी। जैसे a गुणे 0 या 0 गुणे a बराबर क्या मिलेगा? 0। ये गुणन के लिए शून्य का गुण है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल लिखा हो, जैसे 5 गुणे 0 बराबर 0 गुणे 5 बराबर 0, तो इसमें कौन सा गुण है? तो गुणन का शून्य का गुण है। गुणन के लिए शून्य का गुण है, इसको ये बोल सकते हो। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आया? संख्या को पलट देना होता है। ठीक है, तो इस संख्या को पलट देने से जो प्राप्त होता है वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। गुणा का तत्समक नियम क्या होता है? जिस संख्या में 1 से गुणा करके उल्टा पलटा के करें और वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो गुणा का तत्समक नियम होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, जो ब्रैकेट के अंदर जो सूत्र टाइप के लिखे हुए हैं, बस इन्हीं को ध्यान में रखना है। अगर इस तरह उल्टा पलटा के गुणा करता हुआ मिल जाए तो बोल लेना क्रम विनिमय नियम है। सहचर्य नियम में पहले दोनों का गुणा फिर बाद में तीसरे से, बाद वाले दोनों का गुणा पहले वाले के बाद से, मतलब तीसरे से। तो इस तरह का सहचर्य नियम होता है जिसमें 3 पद होते हैं। वितरण नियम में भी 3 पद होते हैं, लेकिन यहाँ पे वितरण किया जाता है, यानी प्लस या माइनस यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है और a को दोनों में बांट रहे होते हैं, तो ये वितरण नियम है। ठीक है, आशा करते हैं ये सारे नियम समझ में आए होंगे। अब हम पूर्णांकों का गुणा करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। गुणा कीजिए। ये प्रश्नावली 2.2 का है, स्प्लेंडिड की पुस्तक है, ये पुस्तक है। इसमें सारे सवाल एक तरफ से बताए जाएंगे। ठीक है, और पूरी तरह से इसको कंप्लीट करवाना है। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका एक रूल होता है, माइनस माइनस लगा हो तो वैल्यू हमारी धनात्मक होती है, प्लस माइनस लगा हो तो वैल्यू माइनस की होगी, प्लस और प्लस लिखा हो तो वैल्यू प्लस की होगी, माइनस और माइनस लिखा हो तो वैल्यू माइनस होता है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। ऐसे लिखा है -18 गुणे 3, चिन्ह एक बार लिखा है तो क्या आएगा? 18 का 54, माइनस का 54 आएगा। सिंगल माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, डबल माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता। जैसे यहाँ पे माइनस का 14 इंटू माइनस का 4, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 14 चौको 56 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, फिर संख्या का संख्या से गुणा करके आएगा 56। ठीक है, इसी तरह से 72 है का गुणा -10 से करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट का जरूर इस्तेमाल कर देंगे, जो भी संख्याएं माइनस में लिखी होती है तो उनके साथ ब्रैकेट जरूर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 72 का 10 में गुणा करेंगे। पहले देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, और 72 का गुणा 10 में करेंगे तो 720 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं माइनस का 98 है, इसमें अगर 0 का गुणा करते हैं तो वैल्यू 0 ही आएगी। किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है।
जीरो का गुणा अगर हम 64 से करेंगे तो भी हमारा जीरो ही आएगा। 110 का गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22। पहले देखेंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता है उसमें प्लस होता है, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, और 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 17 का गुणा हम -3 में करेंगे, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और 17 3 51 आंसर आएगा। यहाँ पे माइनस का 29 है और गुणे हम 7 का करेंगे तो 7 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7 नहीं 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 दूने 14, 14 6 20, माइनस का 203। एक मिनट, 263 6 7 दूने 14 20, ठीक, माइनस का 203। सवाल समझ में आ गए? चलिए, हम कुछ सवाल अपने आप से बता रहे हैं ताकि तुम अच्छे से ये समझ पाओ। देखिए, अगर -6 गुणे -3 गुणे -2 हो तो माइनस देखो कितनी बार है, 1 2 3 बार माइनस है। जब एक से डबल माइनस एक साथ मिलते हैं तो वैल्यू प्लस की हो जाती है। जब कई सारे माइनस होते हैं जिनका जोड़ा नहीं बन पाता है माइनस में, तो वो वैल्यू माइनस का आता है। ठीक है, जैसे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन ये सिंगल माइनस बच गया ना तो माइनस लगा देंगे। अब संख्या का गुणा कर लो, 6 का 18, 18 दूनी 36। बात समझ आ गई? इसी तरह से माइनस का 4 है, गुणा कर रहे हैं -2 से, और गुणा कर रहे हैं 3 गुणे 1 गुणे माइनस का 5। यहाँ पे देखिए ये माइनस का जोड़ा बन गया, सारे पद देखो गुणे में है। अब ऐसा नहीं है कि एक प्लस में हो तो ये भी चिन्ह जोड़ा बनाते चले जाओ, नहीं, सारे संख्याएं गुणे में है, और गुणे में होने पर ही हम ये चीज यूज करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं माइनस का। माइनस माइनस जोड़ा बन गया, प्लस हो गया, हटाओ। लेकिन एक माइनस बचा ना तो वैल्यू ऋणात्मक आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। संख्या का गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 से 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करना ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम गुणा करते वक्त ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं, 5 वाली संख्याओं का ऐसी संख्याओं से गुणा करते हैं जो सम हो, तो उससे क्या होता है, जीरो मिल जाता है, और जीरो मिलने के बाद गुणा करना आसान बन जाता है। कैसे? 5 का अगर 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 4 3 12, 12 में 10 का गुणा करोगे 120 हो जाएगा। बहुत आसान हो गया। ठीक है, इसी तरह से करते हैं। और अगर यहाँ पे -3 हो, -2 हो, -4 हो, -7 हो, -5 हो, -1 हो, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस क्या है, 1 माइनस 2 माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 1 माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 1 माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू आएगी धनात्मक। और सबका गुणा करना है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। अब फिर वही चीज है, 7 पंजा 35 का 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक मिनट, अगर हम ऐसा करें, 5 का गुणा 2 से कर दे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 सते 84, 84 में 10 का गुणा करो, 840 हो गया। बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये माइनस वाली संख्याओं का गुणा करना समझ आ गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा, गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये वही सवाल है जो भी हमने जस्ट समझाया है। क्या करना है, पहले माइनस को काउंट करो, माइनस माइनस जोड़ा बन गया, प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस सिंगल है ना, तो वैल्यू काहे में आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 का गुणा 8 में कर लो, तो 8 तिका 8, 8 दूनी 16, 168 माइनस का, कोई दिक्कत तो नहीं है।
पहले इसका गुणा कर लो, फिर इसके बाद 8 का कर लेना। चलिए यहां पे देख लेते हैं। माइनस माइनस जोड़ा बन गया, प्लस हो गया, वैल्यू धनात्मक आएगी। तो यहाँ पे 11 3 33। मान लो एक साथ अगर गुणा नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का काम पहले ही तमाम कर देंगे। अब यहाँ पे 7 21 से लगा 2, 7 21 22 23, 231। ठीक है, इसका गुणा करना है तो पहले माइनस का माइनस से गुणा करो, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो माइनस का काम खत्म। 6 पंचे 30, 30 का गुणा 8 में करेंगे, 8 त्रिका 24, 240 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करना है 12। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। हमने माइनस माइनस पहले देख लिया, जोड़ा बना रहे हैं, गुणे में है, जोड़ा बना रहे हैं तो वैल्यू प्लस में आएगी। 12 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22 के 2 से लगा 1, मतलब 2, और 11 का नाम 11, और 11 2 13। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे 10 का तो क्या आ जाएगा, 132 और 0, ये मान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें गुणा कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके लिए थोड़ा सा बेसिक चीज बताना चाहें तो यहाँ पे अगर देखें कि 5 गुणे 2 लिखा है और प्लस 5 गुणे 7 लिखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या 5 कॉमन नहीं ले सकते हैं क्या? आराम से ले सकते हैं। 5 अगर हम बाहर खींच लेंगे तो क्या मिलेगा, 2, और यहाँ पे प्लस 7 ये बचेगा। इसको हम आराम से कर सकते हैं, 5 7 में 2 जोड़ो 9, 9 से 45, आंसर क्या आएगा 45। तो इससे क्या होगा कि हम अलग अलग गुणा करने से बच गए। ठीक है, तो ये अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये वितरण नियम ही तो है, इसमें दोनों में 5 बटा है तो उसको बाहर कर लेंगे तो वितरण नियम के फर्स्ट स्टेप मिल जाएगा, पहला वाला। तो ये वितरण नियम से ही है। ठीक है, तो जब भी हम एक ही संख्या का दोनों संख्याओं में गुणा में देखते हैं तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 11 गुणे 34 प्लस 11 गुणे 6। ठीक है, अब इसमें देखो दोनों में 11 लिखा हुआ है ना, तो 11 को बाहर कर लो, इसमें क्या बचेगा 34, इसमें क्या बचेगा 6। अच्छा ये बचता क्यों है, बाहर कैसे होता है, तो जिस संख्या को हम बाहर करते हैं उसमें 11 से भाग करते हैं तो ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो 34 बचेगा, इसमें 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो, जो दोनों में हो उसको बाहर खींच लो और जो बचता है उसको लिख देना। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, 11 में 34 प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40, गेचो का 44, 440 हो गया। इससे बड़ी संख्याओं से गुणा करने से थोड़ा बचे ना, वही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, और वही काम यहाँ पे करना है तो जरा ध्यान से करना है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए -4 गुणे 6, -4 गुणे 9। अब -4 दोनों में है तो -4 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लो। चलो ब्रैकेट हम कोई भी लगा सकते हैं, बाहर ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, क्योंकि -4 हट गया ना, क्या बचेगा 6। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 9, -4 हट गया ना। अब -4 को ऐसे लिखो और गुणे 9 6 15, और 15 चौको 60, और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि सिंगल माइनस है गुणे में। ठीक है, तो माइनस का 60 आएगा। बात समझ में आ गई, जैसे यहाँ पे किया है वैसे आगे भी करेंगे। और यहाँ पे तो एक ही नंबर से, मतलब ये कहने का कोई भी प्लस माइनस से नहीं लगा है, सबका एक साथ गुणा है, तो सबका एक साथ गुणा है तो सवाल नंबर पीछे जैसा है। तो 11 का 3 में गुणा करें, 11 3 33, और माइनस का माइनस से पहले गुणा कर लो तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो प्लस हो जाने का मतलब है माइनस की झंझट खत्म। 11 3 33, फिर 7 का मल्टीप्लाई करवा दो, 7 3 21, 7 3 21 22 23, 231 हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10 का गुणा 114, मतलब माइनस का 14 से है,
और 10 का गुणा 12 से भी है। तो हम क्या यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, बोलिए 10। क्या लिख सकते हैं 10। 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 14, चिन्ह सहित लिखेंगे, ठीक है, चिन्ह सहित लिखेंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा केवल और केवल प्लस का 12। तो देखिए 10 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे -14 बचा लिख दिया, 12 बचा 12 लिख दिया। अब इसको जोड़ घटा लेंगे। अब ये घटेगा कि जुड़ेगा ये बहुत पहले सब बता चुके हैं। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, और चिन्ह कौन सा लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो 10 का गुणा किससे करेंगे माइनस का 2 से, क्योंकि घटाने पर -2 ही तो आएगा। और जब भी माइनस में संख्या लिखी होती है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि डबल चिन्ह एक साथ लिखना ठीक नहीं लगता है, इस वजह से ब्रैकेट जरूरी होता है। 2 का 10 में गुणा करो, माइनस का क्या आएगा 20, माइनस का 20। चलिए ये सवाल देखते हैं। -16 गुणे -16 दोनों में है। अब -16 को हम बाहर कर लेंगे तो क्या बाहर होगा, माइनस का 16 बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या बचा 15 और प्लस का 24। यहाँ पे -16 बाहर हो जाएगा तो 15 ही तो बचेगा, लिख दिया। -16 बाहर चला गया तो 24 तो बचेगा, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए -16 दोनों में था, इसमें से -16 बाहर किया था हमने, तो -16 को ऐसे ही करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 3, ठीक है। अब 16 का गुणा 39 में कर लेंगे, तो 16 का गुणा 39 में करेंगे, 16 नहीं है 144 होता है, तो 14 हासिल लगा, 16 3 48, 48 को 14 में जोड़ दो, 8 4 12 और 5 और 1 6, माइनस का 624। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के अगले वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी देखिए दोनों में जो चीज है उसको कॉमन ले लो। दोनों में क्या है -4 का गुणा -36 से है और -4 का गुणा -2 से है, तो -4 को हम बाहर कर लेंगे ब्रैकेट के साथ। तो यहां पे क्या बचेगा माइनस का 36, तो जो बचेगा इन दोनों में ये चला गया बाहर तो यही तो बचेगा, तो माइनस का 36 लिख दिया। और यहां पे देखो क्या बचेगा माइनस का 2, प्लस तो बीच में लगा है और माइनस का 2 बचा है तो उसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आई। माइनस का 4 तो ऐसे लिखेंगे, माइनस का 36 भी ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये बात जरूर याद रखना, डबल चिन्ह एक साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के ही लिखेंगे। तो यहां पे क्या आएगा माइनस का 4 इंटू माइनस का 38, माइनस माइनस चिन्ह जुड़ जाते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं, ये शायद पहले वीडियो में बता चुके हैं। और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है प्लस, तो 34 का गुणा 4 मतलब 38 का गुणा 4 में करेंगे, तो 4 अठे 32, 3 से लगा, 4 3 12 3 15, तो प्लस का 152 आंसर आएगा। बात समझ आ गई। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये है। इसमें देखिए दोनों में क्या है -18 यहाँ पे भी है और -18 यहाँ पे भी है, बस -18 बाहर ले लो, ठीक है। -18 बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या माइनस का 28, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 28, और आगे चल के देखेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 8, माइनस का 18 गैप हो गया हट गया तो माइनस का 8 बचेगा। अच्छा इसको हमने डायरेक्टली कर दिया प्लस माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये तुमको पता होगा प्लस बाहर है ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इस वजह से हम डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं, जो यहाँ पे विस्तार में कर दिया और यहाँ पे अब थोड़ा सा डायरेक्टली कर दिया, प्लस और माइनस माइनस होता है, इस वजह से -8 होती है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं, -18 जैसे लिखा है वैसे लिख दो, ये माइनस माइनस है जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस कब होते हैं जब गुणा हो रहा हो, लेकिन जोड़ घटाने में माइनस 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 ही रहता है और चिन्ह माइनस का लगाते हैं, जुड़ जाता है और माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 8 6 8 16 और 2 1 3, माइनस का क्या आएगा 36, माइनस का क्या आएगा 36,
अब माइनस से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी, और धनात्मक का मतलब है 18 गुणे 36 कर दो, बस हो गया। ठीक है, 18 छंका 108, ऐसे लगा 10, 18 का 54, 54 में 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 64, प्लस का 648। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो कैसे भरना है इसको, ध्यान से देखिए, -9 इधर है और इधर 9 है, यानी किस चीज का गुणा किया जाए जो इसका माइनस हट जाए, संख्या वही रहे लेकिन माइनस हट जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर माइनस को हटाना है तो माइनस को डबल बार होना चाहिए, तभी वो माइनस हटेगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस ऑलरेडी लगा है, और यहां पे अगर माइनस लिख दिया जाए, माइनस की संख्या लिख दिया जाए तो वैल्यू धनात्मक आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 ही है, तो ऐसी वह कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर सेम संख्या प्राप्त होती है, तो एक ही तो है, एक का अगर गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम माइनस का 1 भरेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 आएगा। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइनस का 119 है और आंसर भी माइनस का 119 ही आ रहा है, तो किस संख्या का यहाँ पे गुणा किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक का गुणा करेंगे तो सेम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस की आती तो माइनस का एक का गुणा करते, अगर माइनस ही आ रहा है तो एक का केवल गुणा कर देंगे, बस वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि माइनस तो लगा ही है, तो एक का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक भरा जाएगा। अब यहाँ पे हमने बताया था किसी भी संख्या में अगर जीरो का गुणा करते हैं तो वह संख्या जीरो ही आती है, अगर यहाँ पे जीरो आई है तो इसका मतलब जीरो का ही गुणा किया गया होगा, इस वजह से यहाँ पे क्या भर देंगे, जीरो भर देंगे। अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं, और इसको अच्छे ढंग से हम क्लियर करेंगे, अभी शुरुआत है, आगे चल के पढ़ते जाएंगे। 17, यहाँ पे देखिए 17 गुणे -6 लिखा हुआ है और -6 गुणे नहीं लिखा है, तो ये तुम्हें लग रहा होगा कि 17 गुणे -6 फिर माइनस गुणे 17 आएगा, ये कौन सा नियम बन जाएगा फिर, वितरण क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, क्रम को उल्टा किया जा रहा है भाई, यहाँ पे 17 में -6 का गुणा करेंगे, जो संख्या आएगी वही संख्या -6 के साथ 17 का गुणा करने पर आएगी, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 17 भरा जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए दो लोगों का काम पहले कर रहे हैं, फिर बाद में तीसरे का नंबर आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाद वाले दोनों का काम पहले कर रहे हैं और जो पहले लिखा हुआ है उसका नंबर बाद में आएगा, तो ये कुछ वैसा नियम जाना पहचाना नहीं लग रहा है, अरे सहचर्य नियम है ये, सहचर्य नियम जिसमें 3 पद होते हैं, 1 2 3, मतलब कहने का 3 संख्याएं होती हैं जो तीनों गुणा में होती हैं, तो क्या संख्या मिस है यहाँ पे, माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 भर देंगे। ठीक है, किस संख्या का अगर जीरो से मान लेते हैं किसी भी संख्या पे गुणा करते हैं तो आंसर तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जीरो ही भरा जाएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी देखते हैं, 5। इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक के लिए गुण का नाम लिखिए, ये कौन से गुण हैं, जो अभी हमने शुरुआत में बताया है उन्हीं गुणों का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए एक क्रॉस बी या ए गुणे बी लिखा हुआ है और इसी को जस्ट उल्टा करके बी गुणे ए कर दिया गया है, ये क्रम को उल्टा किया गया है ना, तो कौन सा नियम है, क्रम विनिमय नियम। क्या है, क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, या गुण भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय नियम ये गुण ही है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 3 पद होते हैं सहचर्य नियम में भी और वितरण नियम में भी। वितरण नियम में क्या होता है, जो शुरुआत में लिखा होता है वो दोनों में बट जाता है, लेकिन यहाँ पे बट रहा है क्या, नहीं,
पहले दोनों का काम हो रहा है, बाद में तीसरे नंबर का आ रहा है। यहाँ पे बाद वाले दोनों का काम पहले हो रहा है और पहले वाले का नंबर बाद में आ रहा है। तो ऐसे जब हो, ठीक है, ऐसी जब संख्याएं लिखी हो तो इसमें कौन सा नियम होता है? सहचर्य नियम। सहचर्य नियम। जब तीन पद लिखे हो, ठीक है, पहले वाले दो का काम हो रहा हो, बाद में सी का, और यहाँ पे बीसी का काम हो रहा हो, बाद में ए का, तो ऐसे नियम क्या होते हैं? सहचर्य नियम होते हैं। ये देखो वितरण नियम है। कैसे जाना कि ए दोनों में बट रहा है, देखो दोनों के साथ ही है ना, ए दोनों में बट रहा है यानी वितरित हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा वितरण नियम है। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश, प्रश्नावली फिनिश हो गई। अब अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं नेक्स्ट।